क्वेश्चन में फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर फाइंड द प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट निकालना है, वही मल्टीप्लीकेशन निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख ले 5 इंटू 2x। तो नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल के साथ। इधर कोई वेरिएबल है नहीं तो केवल हम लोग x लिख देंगे। 5 टू क्या होता है 10, 10 इंटू एक्स 10x आ जाएगा। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। तो -3y इंटू 4y। नंबर नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल। तो -3 इंटू 4, ठीक है, इंटू y इंटू वाई। तो बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो y की पावर 2 बन गया। इधर 3 4 क्या होता है 12, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। 12 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई स्क्वायर। इसके आगे देखते हैं -6p इंटू -8p/q/r। टी क्या लिखा हुआ है -6, नंबर नंबर आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, वेरिएबल वेरिएबल। तो इंटू p इंटू क्या बच गया q इंटू आर। p इंटू पी क्या बन जाएगा p का स्क्वायर, बाकी क्यू आर तो लिखा ही था। इधर 6 8 या 48, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 48 p स्क्वायर क्यू आर। इसके आगे देख लेते हैं 12p5 इंटू -5p। ठीक है, तो नंबर नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 12 इंटू -5 इंटू पी की पावर 5 इंटू पी। पी की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगी। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, तो इसकी पावर 6 बन गया। और इसको मल्टीप्लाई करो 2 5 10, 0 1 5 5 60, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 60 इंटू पी की पावर 6 करेंगे तो 60 p6 आना था। ठीक है, हमारा यहाँ पर माइनस आएगा। क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। यहाँ बोला फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसकी लेंथ हमको ये दे रखी है, ब्रेथ ये दे रखी है। हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, l इंटू बी। एल ये है, बी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6x³ वाई स्क्वायर इंटू 3xy स्क्वायर। ठीक है, नंबर नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 3 कर दिया जाएगा। x की पावर 3 इंटू एक्स करेंगे। अच्छा, सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मतलब सॉल्व कर सकते हैं उसको। बाकी इधर इंटू वाई की पावर 2 इंटू वाई की पावर 2। ठीक है, तो इस जगह होता है 18। यहाँ पर दोनों बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी। 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो एक्स की पावर 4 बनेगा। यहाँ पर भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, वाई की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में थर्ड का फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 3y³ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा -3y स्क्वायर से। ठीक है, तो नंबर नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 3 और इधर क्या है -3, तो 3 इंटू -3 इंटू इधर वाला y³ हमारा मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर से। ठीक है, 3 3 से क्या होता है 9, माइनस प्लस क्या होगा माइनस। यहाँ पर y देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो इधर लिखा जाएगा y 3 + 2 मतलब क्या हो जाएगा 5। तो -9 y की पावर 5 हमारा क्या है आंसर इसका। इसके आगे देख लेते हैं -8 x की पावर 5 इंटू 2x। ठीक है, तो यहाँ नंबर नंबर मल्टीप्लाई होगा तो -8 इंटू 2 लिखा जाएगा इंटू x की पावर 5 इंटू x। ठीक है, तो देखो 2 8 क्या होता है 16, माइनस प्लस क्या होगा माइनस। बेस से में मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर x की पावर 5 है, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, तो ये हमारा आंसर इसका। इसके आगे देख लेते हैं थर्ड वाला -4m² n इंटू -3mn²। ठीक है, तो नंबर नंबर मल्टीप्लाई होगा तो -4 इंटू -3 इंटू यहाँ पर क्या है m² है तो m² इंटू इधर क्या है m है तो m इंटू यहाँ पर क्या है n है और यहाँ पर क्या है n² n इंटू n की पावर 2। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व होगा और ये दोनों सॉल्व होगा, ये दोनों साथ में सॉल्व होगा। सेम वेरिएबल साथ में सॉल्व होते हैं। 3 4 जगह होता है 12, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +12। इधर क्या होगा, यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर भी इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर m की पावर क्या होगी 2 + 1 3। ठीक है, इधर क्या होगा n की पावर 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं फोर्थ वाला। तो x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स। देखो तीनों यहाँ पर x है, सबका बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सबकी पावर ऐड हो जाएगी। तो x की पावर क्या लिखा जाएगा 4 + 3 + 1 क्या बनेगा x की पावर
4 4 3 7 1 8, तो x की पावर क्या बनेगा 8 बनेगा। इसके आगे देख लेते हैं, ई देख लेते हैं। तो -4a इंटू 5ab इंटू 3b, ठीक है। तो सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो -4 इंटू 5 इंटू 3, यहाँ पर a है यहाँ पर a है, तो इंटू a, यहाँ पर b है इंटू b, ठीक है। सेम वेरिएबल साथ सॉल्व होते हैं और ये नंबर पूरा साथ सॉल्व होगा। 5 4 20, 20 इंटू 3 60, माइनस इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस। फिर जैसे इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 20, -20 आया, -20 इंटू 3 करूंगा तो 60 आया, और इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इंटू ए क्या हो जाएगा, इन दोनों की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इधर पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 1 है, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसकी पावर 2 बन गया, इसकी पावर 2 बन गया, हम क्या लिखेंगे -60 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं, f की बात करते हैं, तो -x क्यूब y स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स वाई इंटू 2y, ठीक है। तो यहाँ पर देख ले, नंबर देख लेते हैं, नंबर केवल 2 है तो 2 अलग से लिख लेता हूँ मैं, इधर एक्स क्यूब है, इधर एक्स है, और कहीं पर एक्स है नहीं, तो इंटू लिखूंगा, -x क्यूब इंटू ये क्या है एक्स है तो एक्स लिख लिया, यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो इंटू वाई स्क्वायर इंटू, और कहीं पर वाई है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई, इन दोनों साथ में लिख लेता हूँ, वाई इंटू वाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सब साथ में, तो ये वाई वाला साथ में सॉल्व होगा, ये एक्स वाला साथ में सॉल्व होगा, नंबर अलग से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 था, तो बेस सेम था, मल्टीप्लाई और तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो एक्स की पावर क्या बन जाएगी 3 + 1 4, इसके साथ जो माइनस था, तो यहाँ पर अभी माइनस लिखा रहने देते हैं, अब इसको आगे चल के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो y की पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, सबका बेस सेम है, मल्टीप्लाई और सबकी पावर ऐड हो जाएगी, तो y की पावर क्या बनेगा 2 + 1 3 + 1 4, तो y की पावर 4, ठीक है। अब ये सब मल्टीप्लाई में था, इसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, इसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, ठीक है। इधर क्या है माइनस है, तो माइनस प्लस क्या बनेगा माइनस, तो -2 x की पावर क्या बन गया 4, और ये प्लस था, ठीक है। तो इसके साथ कोई साइन नहीं भी लगा तो चलेगा। तो -1/3 दे रखा है, इधर दे रखा है a क्यूब इंटू 9a इंटू -2a की पावर 4, ठीक है। तो नंबर मल्टीप्लाई होगा साथ में, तो -1/3 इंटू 9 इंटू -2 इंटू a और ये a तीनों साथ में मल्टीप्लाई होंगे, तो a की पावर 3 इंटू a की पावर 4, तो 3 बन जा 3 और 3 3 से 9 कट गया हमारा, ये तो क्या बन रहा है -1, तो यहाँ पर क्या बचा -1 इंटू 3 इंटू -2, जो कि अगर इन दोनों को सॉल्व कर ले तो क्या बन जाएगा 3 1 जा 3, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -3 यहाँ से आ रहा है, -3 इंटू -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 या 6, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, इंटू यहाँ पर देखो सबका ए है, सबका बेस ए है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, सबका बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्या हो जाएगा ऐड, 3 + 1 4 4 4 8 हो जाएगा, तो ए की पावर 4 मतलब 6 ए की पावर 4 बनेगा हमारा, ठीक है। और मतलब 8 बनेगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। ये 4 बन गया ना, 3 + 1 4 4 4 क्या बचेगा 8, इसके आगे देख लेते हैं, जी हो गया, एच देख लेते हैं -q, इसकी पावर क्या है 3 है, इंटू 2q होल पावर इसकी 2 है, ठीक है। इसकी होल पावर 2 है, ये तो ब्रैकेट हटेगा तो ये पावर दोनों को मिलेगी, अच्छा। तो यहाँ पर क्या लिखा है -q की पावर 3 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अगर खोलेंगे तो क्या बनेगा -q, इसको अलग अलग लिखने की जगह हम लोग एक बार में इसको सॉल्व कर लेते हैं, कि इसको जब मैं खोलूँगा तो ये पावर 3 इसको पूरे को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे देखो कि समझ जाने के लिए तो चलो लिख ही देता हूँ, -q इंटू क्यू इंटू क्यू, और इसको जब पूरा खोलेंगे तो दोनों को मिल जाएगी पावर, हाँ, जो कि है इंटू इंटू इसी का कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से इसका कंटिन्यू कर रहा हूँ, इंटू 2 की पावर 2 इंटू क्यू की पावर 2, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस क्या बना प्लस, ठीक है, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड हो जाएगी, मैं केवल अभी इन दोनों को कर रहा हूँ साथ में सॉल्व, तो क्यू की पावर क्या हो गई 2, और माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो प्लस क्यू इंटू -q इंटू 2 की पावर 2 क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 क्या बनेगा 4, और यहाँ पर क्यू की पावर क्या है 2, ठीक है।
अब जो क्यू वाला पार्ट है इन सबको साथ में कर लो, ऐसे कर लो फिर, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस बेस सेम था मल्टीप्लाई और पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो माइनस क्यू की पावर यहाँ पर क्या बनना है, 2 + 1 3 इंटू क्यू की पावर क्या है 2 इंटू आखिरी में 4, क्या बन जाएगा, बेस सेम था मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगा, 3 + 2 क्या बन जाएगा 5, तो क्यू की पावर 5 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 इधर आ जाएगा। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसको सॉल्व करके क्या बनता है, माइनस क्यू की पावर 3 2 5 5 इंटू 4, इसके बाद ये होगा, ठीक है। तो 4 इंटू क्यू करेंगे तो -4 क्यू की पावर 5। इसका आई देख लेते हैं, तो 2x की होल पावर यहाँ पर दे रखा है 2 इंटू 3x की होल पावर दे रखा है 3। तो यहाँ पर दोनों जगह खोला जाएगा तो ये पावर दोनों को मिल जाएगी, एक बार 2 को मिलेगा, एक बार x की पावर 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 3 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू x की पावर 3 हो जाएगा। ये पावर सबको मिल जाएगी, ठीक है, 2 की पावर 2, ठीक है। तो और x की पावर यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 2 की पावर 2 के मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्या बनेगा 4, इंटू यहाँ पर x की पावर 2 है और इधर x की पावर 3, ये दोनों साथ में सॉल्व होगा और नंबर नंबर साथ में सॉल्व होगा। 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 3 9, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 2 था, इंटू इधर x की पावर 3, ये सब साथ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या बन जाएगा, 3 3 9 और 3 9 27, तो 4 इंटू 27 इंटू यहाँ पर ये दोनों साथ में सॉल्व होगा तो बेस सेम था मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर क्या बनेगा 2 + 3 मतलब 5, ठीक है। इसके आगे 4 इंटू 27, ठीक है, तो 27 7 4 से 28 और 2 4 जा 8 9 10, तो 108, तो 108 इधर x की पावर 5 था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके आगे देख लेते हैं, आई हो गया, जे देख लेते हैं, ठीक है। तो जे -4z इंटू -5 z की पावर 2 का होल क्यूब, तो यहाँ पर पावर दोनों को मिल जाएगी, -4 इंटू जेड इंटू यहाँ पर क्या होगा -5 की पावर 3 इंटू जेड की पावर 2 इंटू की पावर 3, ठीक है। बेस सेम है इसका और इसका, ठीक है। तो नंबर सब साथ सॉल्व होंगे। यहाँ पर क्या है, इसकी पावर 3, तो इसका मतलब ये है कि -5 इंटू -5 इंटू -5 लिख रखा है। इसके आगे जेड की पावर देखो, ब्रैकेट के अंदर पावर है, ब्रैकेट के बाहर पावर हो, ठीक है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जेड की पावर क्या बन जाएगा 3 2 या 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 5 जो 25, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो +25 ये बन रहा है, इन दोनों को सॉल्व किया जाए, ठीक है। और 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, और सॉरी जेड है ये, ठीक है। तो ये जेड और ये जेड साथ में सॉल्व होगा। अभी हम लोग इस पर फोकस करते हैं, तो क्या 5 5 जो 25, 25 इंटू 5 करेंगे, 25 इंटू 5 करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 5 25 5 10 11 12, तो 125 बन रहा है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 125, इधर माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ था, +25, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -125 हो गया, इंटू इधर क्या था -4 और इधर z था, ये z के साथ सॉल्व हो जाएगा। इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। इन दोनों सॉल्व करते हैं, बेस सेम था मल्टीप्लाई और पावर एड 6 + 1 क्या बन जाएगा 7 इंटू 125 इंटू 4 कर लेते हैं, 5 4 जो 20 0 2 पर कैरी, और 2 4 जो 8 9 10 0 है 1 पर कैरी, 4 4 500, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 500 z की पावर 7, ये हमारा आंसर है। ये सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो -3y की होल पावर 2 दे रखा है इंटू -3y की होल पावर 3 दे रखा है। इसको खोल देते हैं तो सबको पावर मिल जाएगी, तो -3 की पावर 2, ठीक है, -3 की होल पावर 2 है, अच्छा, इंटू वाई की पावर क्या है 2, इंटू यहाँ पर क्या है -3 की पावर 3 इंटू वाई की पावर क्या है 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, y की पावर 2 y की पावर 3 ये साथ सॉल्व होगा, तो इंटू वाई की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3, और ये दो साथ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख रखा है -3, ठीक है। -3 की पावर क्या था, इधर बेस यहाँ पर देखे तो -3 है और इधर भी -3 है, बेस सेम था मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 2 क्या बन जाएगा 5, ठीक है। और इन दोनों सॉल्व करते हैं, बेस सेम था मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर भी 5, तो एक तरह से देखें -3 की पावर क्या है 5 इंटू वाई की पावर भी क्या हो गई 5, तो -3 की पावर 5 मतलब -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है। अभी 3 हुआ है, अभी कितना हुआ 3 2 5 इंटू वाई की पावर 5, ठीक है। देखो यहाँ पर ये माइनस वाला सॉल्व करने से सिंपल तरीका बताएं क्या है, कि हम लोग क्या कर ले, इसको एक और तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, कि -1 इंटू 3 की होल पावर 5 इंटू वाई की पावर 5, ये थोड़ा
लंबा पड़ेगा, पड़ेगा ये भी लंबा, लेकिन थोड़ा ये जो माइनस वाला झंझट नहीं होता कि माइनस माइनस चल के बना प्लस, इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो इधर भी प्लस बना है, ठीक है, लेकिन ये आखिरी माइनस है तो प्लस 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 बनेगा, फिर प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस। तो इतना झंझट नहीं माले। तो सिंपल करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पावर दोनों को दे देते हैं, -1 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5। तो इससे हो गए यहाँ पर क्या कि जब भी इसकी पावर क्या होगी, ऑड होगी, यहाँ पर 5 क्या है, ऑड है, तो ये माइनस केवल माइनस निकल के आएगा, ठीक है, -1 निकल के आएगा, ठीक है। जब भी -1 की पावर ऑड होगी तो वो क्या निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा। अगर इवन होगी, ठीक है, -1 की पावर अगर इवन होगी तो वो क्या निकल के आएगा, +1 निकल के आएगा, ठीक है। कुछ भी रख लो, -1 की पावर अगर 2 रखेंगे क्या बनेगा, -1 इंटू -1 क्या बनेगा, 1 बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या थी, ऑड थी, जिसकी वजह से -1 बना है, ठीक है। और 3 की पावर 5 मतलब कि 3 इंटू 3 ऐसा, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो, 3 2 5 इंटू वाई की पावर 5, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 3 सी जगह होता है 9, 3 सी जगह होता है 9 इंटू 3, 9 9 जगह होते हैं 81, 81 इंटू 3, ठीक है। तो 81 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 24, 243, तो 243 इंटू -1 जो कि देगा माइनस इंटू वाई की पावर 5, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर 243 वाई की पावर 5, ठीक है। जो कि माइनस है, अच्छा, -243 वाई की पावर 5। इसके आगे देख लेते हैं लास्ट वाला, -0.5 ए का स्क्वायर बी इंटू -2ab की होल पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नंबर नंबर मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो -0.5 इंटू, इसका लास्ट देख लेते हैं, तो -0.5 ए स्क्वायर बी इंटू -2ab का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, -0.5 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी इंटू यहाँ पर क्या है, 3 की पावर सबको मिलेगी, -2 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 3, ठीक है। तो ये और ये साथ में सॉल्व होगा, ये और ये साथ में सॉल्व होगा, ये नंबर साथ में सॉल्व होगा। तो क्या लिख रखा है, -0.5 इंटू, अब 2 की पावर 3, -2 की पावर 3 मतलब कि क्या हो जाएगा, -1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 2 की पावर 3 इंटू ए वाला साथ में कर लेते हैं, ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 3 इंटू बी इंटू बी की पावर 3, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 0.5 इंटू, यहाँ पर क्या है, -1 की पावर 3 बन जाएगा इंटू 2 की पावर 3 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे, बेस सेम था, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, इधर भी सेम होगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो -0.5 टू टू की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि बनेगा 2 2 4 4 2 8 8, ठीक है, इंटू 8, और -1 की पावर 3, 3 क्या है, ऑड है, जब भी ऑड है रहता है तो हमको क्या मिलता है, -1 मिलता है, इंटू इधर क्या है, ए की पावर 5 बी की पावर 4। इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं 0.5 इंटू 8 करते हैं, तो 0.5 इंटू 8, 5 8 या 40, तो 4 0 और एक के बाद डेसिमल तो 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस था तो माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस, तो -4 इंटू -1 इंटू ए की पावर 5 बी की पावर 4 क्या बन जाएगा, माइनस में इसके बन जाएगा प्लस, तो 4 1 4 होता है, तो ए की पावर 5 बी की पावर 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट देख लेते हैं, इनको हमको सॉल्व करके मोनोमियल इक्वेशन बनानी है, मतलब मोनोमियल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मोनोमियल मतलब कि जिसमें केवल एक टर्म हो, यहाँ पर अभी कितने टर्म है, 1 2 3, ठीक है। वैसे तो एक टर्म कहलाएगा और ये एक टर्म कहलाएगा, दो टर्म एक तरफ से, तो 4a³ बी स्क्वायर इंटू 3a³ बी की पावर 4 प्लस 2ab, इसकी होल पावर 6 है तो इसकी पावर 6 बन जाएगी, इसकी पावर 6 है, इसकी पावर 6, सबको मिल जाएगा। अब इनको खोल देते हैं, तो ये सब इसका ब्रैकेट को जस्ट बाहर है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो 4 हमारा क्या होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये a³ से मल्टीप्लाई होगा,
सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है ना, तो बी की पावर 2 इंटू बी की पावर 4, यहाँ पर 2 की पावर 6 था इंटू ए की पावर 6 और बी की पावर 6। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं, 3 4 क्या होता है 12, इसको से बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा, पावर क्या हो जाएगी ऐड, 3 प्लस ऐड हो जाएगी ना, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर बी की पावर क्या बन जाएगी 2 + 4, 4 2 6, प्लस 2 की पावर 6 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू बी, ए की पावर क्या है 6 है और बी की पावर भी 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 2 से क्या होता है 4, फिर 2 2 से क्या होता है 4, फिर 2 2 से क्या होता है 4, 4 4 जगह होता है 16, 16 4 जा 64, तो 12 प्लस 64 ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6, इधर क्या पल है 12 ए की पावर 6 और बी की पावर 6। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा क्या है, ये पूरा पूरा टर्म सेम है हमारा। तो एक तरह से हम लोग ने क्या किया है, ए की पावर 6 और बी की पावर 6 को कॉमन ले ले तो क्या बच गया, यहाँ से इस चीज़ को हटा देंगे तो क्या बचेगा 12, तो यहाँ से 12 बचा और इधर से इस चीज़ को हटा देंगे तो ये एक बार बाहर लिख लिया हम लोग ने, तो क्या बच रहा है 12 + 64, इन दोनों का ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 4 2 6 और 6 1 7, 76 ए की पावर 6 और बी की पावर 6। तो ये हमारा क्या है आंसर है। 4 का बी देख लेते हैं, तो 4x³ इंटू 2x की पावर 4 माइनस 7x का होल पावर 2 इंटू 3x की होल पावर नहीं मतलब x की पावर 5 है। ठीक है, तो x की पावर 5। तो इन सबको खोल लेते हैं, तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई में और यहाँ पर ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई में, इसकी होल पावर 4 है तो इसकी पावर ये इसको मिल जाएगी, इसके ऊपर मिल जाएगी, यहाँ पर होल पावर 2 है तो x की पावर 2 बनेगा, x और 7 की पावर 2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको खोल लेते हैं, तो क्या बन रहा है 4 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 7 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पर 7 की पावर 2 है ना कि -7 की पावर 2 है। अच्छा, माइनस यहाँ पे बिल्कुल एक्सक्लूडेड है, इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हम लोग 7 की पावर 2 देखेंगे इंटू एक्स की पावर 2 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 2 x की पावर 5 क्या है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर क्या लिखूंगा 2 + 5 5 6 7 7 बन जाएगा, और यहाँ पर 7 की पावर 2 क्या बन जाएगा 7 7 से 49, तो -49 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 7। इधर सॉल्व करते हैं 4 और 2, तो 4 इंटू 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 से 4 4 4 जा 16, तो यहाँ पर क्या बन रहा है 16, एक्स की पावर 3 मतलब इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4। इन दोनों सॉल्व कर लेते हैं, तो बेस सेम था, मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगी, 4 3 7, तो एक्स की पावर 7 एक्स की पावर 7 बन जाएगा यहाँ पर, और 14 इंटू 16 इंटू 4, 6 4 जो 24, 4 यहाँ 2 पर कैरी, 4 जो 4 5 6 64। ठीक है, तो 64 एक्स की पावर 7 माइनस 49 इंटू 3। ठीक है, तो 49 इंटू 3, 3 9 27, 7 2 पर कैरी 3 टोटल 13 14 147, यहाँ पर x की पावर 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग x की पावर 7, x की पावर 7 बार बार कॉमन दिख रहा था, हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 64 माइनस 147। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसमें से क्या हो जाएगा 64 सब्ट्रैक्ट 4 3 बचेगा, और 6 से 12 13 14 6 7 8 83 बचेगा, तो 83 यहाँ पर बचा, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस, क्योंकि 147 बाढ़ था, 147 सर क्या था माइनस था। ठीक है, तो -83, इसके बाद क्या था x की पावर 7, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ये सब आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर p है जबकि यहाँ पर q है, यहाँ पर भी q है। ठीक है, तो यहाँ पर q सॉल्व हो सकता है साथ में, लेकिन p नहीं होगा। ठीक है, तो और बाकी नंबर सब साथ में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और इधर भी वही होगा, नंबर साथ में सॉल्व होंगे, p q अलग अलग रहेगा, यहाँ पर भी नंबर साथ में सॉल्व होंगे, p और q अलग अलग रहेगा। तो हम लोग ये पार्ट उठा कर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 5 इंटू -2 इंटू 3। इसके आगे देखते हैं, p की पावर 2 है इंटू p की पावर 2 इंटू q की पावर, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब है ना, q की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, बाकी सारी चीज़ें लिख गई हैं q इंटू q। ठीक है, और इसके बाद क्या है प्लस है, इस पार्ट पे आते हैं, 7 इंटू 2 p की पावर 2 q की पावर 2
प्लस है उसके बाद ये पार्ट, ठीक है। इसके बाद -3 है, -5 है, माइनस +4 है, तो -3 इंटू -5 इंटू 4 इंटू पी है, और 2 पी है यहाँ पर, तो p इंटू पी इंटू यहाँ पर q की पावर 2 है, ठीक है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 5 इन दोनों सॉल्व करते हैं, 5 टू 10, तो यहाँ से क्या बनेगा -10, -10 इंटू 3 बनेगा, और 10 इंटू 3 करेंगे 30 बनेगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -30 बन गया। p की पावर 2 है यहाँ पर, तो p की पावर 2 बन गया। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर q की पावर भी 2 बन जाएगा, प्लस 2 से क्या होता है 14, तो 14 यहाँ पर p की पावर 2, q की पावर 2। इधर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर किसी दो को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 5 जो 15, या फिर 5 4 जो 20, किसी भी एक को कर लेते हैं। 5 4 जो 20 हुआ, ठीक है, और माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, तो -20, और इधर क्या है -3, ये बचा। इन दोनों सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 3 इंटू 20 करेंगे तो क्या बन जाएगा 60, और इसके क्या कहते हैं p इंटू पी करेंगे, बेस सेम था, मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगी, p की पावर 2 बन जाएगा यहाँ पर, q की पावर 2, p की पावर 2, q की पावर 2, p की पावर 2, q2 p2 q2, ठीक है। तो सब में ये तीनों चीज़ कॉमन दिख रही थी, मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा -30, यहाँ से बचेगा +14, यहाँ से बचेगा +60, ठीक है। तो इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करता हूँ, आखिरी में से सॉल्व कर लेंगे। तो -30 प्लस ऐड करूँगा तो 4 6 74, ठीक है। इसके बाद क्या है P2 Q2, इसके बाहर क्या लिखा है P2 Q2, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 74 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 4 44, साइन किसका आएगा प्लस का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 P2 Q2। तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो नंबर साथ में मल्टीप्लाई होगा, सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3 इंटू 4 बनेगा हमारा, फिर उसके बाद इंटू एक्स था, और इधर क्या है x², तो इंटू x² साथ में होगा, इंटू इसके बाद y है, तो इंटू वाई ये इधर वाला y, एक इधर वाला y, इसके बाद क्या है इंटू z ये वाला, और साथ में इधर वाला है z, ठीक है, तो इंटू z, ठीक है। इसके बाद क्या है माइनस है, ठीक है, माइनस के बाद में इधर ये माइनस अलग से लगा हुआ है, ये किसी साथ मतलब ये किसी के नंबर के साथ में नहीं, तो यहाँ पर 5 और 2 साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 2, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, वेरिएबल की बात करते हैं, तो y की पावर 2 ये हमको दिख रहा है, इंटू इधर से y की पावर और कहीं नहीं है, तो y छोड़ते हैं हम लोग, x और z पे फोकस करते हैं। तो x यहाँ पर 1 है, तो इंटू एक्स, और एक x यहाँ पर है, तो माइनस इंटू -x², फिर उसके बाद z है, तो इंटू z², ठीक है। अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं, 3 4 क्या होता है 12, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर x सेम था, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा, पावर क्या हो जाएगा 8, तो इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 + 1 क्या बन जाएगा 3, यहाँ पर y इंटू वाई क्या बन जाएगा y की पावर 2, z इंटू जेड बन गया y की पावर मतलब z की पावर 2, बेस सेम था, मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगा, 5 टू 10, ठीक है, तो 10 लिख दिया। फिर यहाँ पर x इंटू एक्स हो रहा है, तो यहाँ पर x की पावर 3 बन जाएगा, बेस सेम था, मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर x इंटू एक्स किया, तो यहाँ पर माइनस बन रहा है, ठीक है, -x³ बन रहा है, ठीक है। और ये जबकि अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा हमारा, इंटू वाई की पावर 2 था, इंटू जेड की पावर 3 था, ठीक है। अब यहाँ पर ये इन दोनों को सॉल्व करूँगा, यहाँ पर -10 इंटू -x³ करूँगा, तो ये +10x³ बनेगा, और इसके साथ y² और इसके साथ z³ था, और इधर क्या है -12x³ y² z², ठीक है। हम लोग देख रहे हैं ये पार्ट और ये पार्ट पूरा मैच कर रहा है, हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो बच गया उसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, जैसे यहाँ से -12 और यहाँ से +10, हाँ। इसके आगे सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस क्या होता है -10 में 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा, साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 12 बड़ा था और 12 साथ माइनस है, तो -2 इंटू ये करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा -2x³ y² z², ठीक है।